श्रीराम शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमला रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाक्षरः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमाक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदा शिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आइए अपने मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले सच्चिदानंद भगवान सियावर रामचंद्र भगवान श्री काशी विश्वनाथ भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान जगजननी जगदम्बे मात की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज की कलिपावनाकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्म का
सकार गौ माता की गौ हत्या। नमः पार्वती पतये हर हर भक्तवाणी छाकर कारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भक्तवत्सल दयाशिव परब्रह्म परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के गुरु चरणों में नमन। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान के गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए भक्ति भूमि वीर भूमि राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित परम धार्मिक नगर ब्यावर के मध्य परम पवित्र श्री गीता भवन के अधिष्ठात्री देवता श्री राधा कृष्ण भगवान की चरण सन्निधि में अखिल सृष्टि के कारण स्वरूप कौशल्यावर्धन जगदात्मा जगदीश्वर परब्रह्म परमात्मा का शब्द ब्रह्मरूपी वाग्मय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज का पावन आश्रय लेकर अनेक साधनों के धाम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इस मानव तन से उस परम तत्व उस परम लक्ष्य चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। इस मानव तत्व को सार्थक करने के लिए मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त करने हेतु समुपस्थित समस्त श्रद्धामयी मातृशक्ति गीता भवन के समस्त न्यासीगण धर्मानुरागी भक्तजन सज्जन बाल गोपाल आप सबके हृदय अंतकरण में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को सादर प्रणाम। जय सिया राम। भगवान की परम अनुकंपा से हम लोग गत 2 मास से इस चातुर्मासिक अनुष्ठान क्रम को भगवान के दिव्य चरित्र का श्रवण करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। और परमात्मा की जब कृपा होती है तभी ऐसा अवसर हम सबको प्राप्त होता है। परमात्मा ने आप पर हम पर ऐसी परम कृपा की कि ऐसे परम पवित्र अनुष्ठान को पूर्ण कराने की शक्ति दी, आपको सुनने की शक्ति दी और मुझे परमात्मा ने बोलने की शक्ति दी। हमारे पास कोई अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, अपना कोई बल नहीं है जिस बल को लेकर के हम बलवान होते। यदि हम बलवान हैं, यदि धनवान हैं, यदि ज्ञानवान हैं और यदि पहलवान हैं तो महाराज उस परम पिता परमात्मा के बल से ही हम सभी क्या हैं, ये समस्त ऐश्वर्य धन संपदाएं ज्ञान वाणी जितनी शक्ति हमारे पास विद्यमान है सब परब्रह्म परमात्मा की ही कृपा है। इसलिए मैं निवेदन करता रहता हूँ कि हमारे प्रत्येक परिस्थिति में चाहे विपरीत हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उस परिस्थिति को महाराज इस प्रकार जीना चाहिए कि परमात्मा ने कृपा की है, मुझे इस परिस्थिति में सहन करने की शक्ति दी है। यदि आपको बड़े से बड़ा दुख दिया है तो कृपा समझिए परमात्मा ने आपको दुख सहने की शक्ति दी है। आप कृपा मानिए कि उस दुख में भी परमात्मा को आप स्मरण कर रहे हैं, उस दुख की बलिहारी है जिस दुख ने परमात्मा का स्मरण कराया। माता द्रौपदी, माता कुंती भगवान की बार बार इस प्रकार प्रार्थना करती, प्रभु मुझे और दुख देते रहो और दुख देते रहो ताकि मैं सदैव आपका स्मरण करते रहूं। तो परम पिता परमात्मा ने हमें बड़ा दिव्य इस अवसर प्रदान किया और इसमें हम लोगों ने यथाशक्ति यथामति यथागति परमात्मा ने जैसा सामर्थ्य दिया उसके अनुसार हम लोगों ने इस परम पवित्र मानस का चिंतन किया, इसको श्रवण किया, मनन भी किया। और निश्चित रूप से यह मानस समस्त फलों को प्रदान करने वाली है, समस्त ज्ञान को प्रदान करने वाली है। मनोवांछित फल हमें जो प्राप्त होता है उसको प्राप्त कराती है।
हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, भगवान राघवेंद्र सरकार से चित्रकूट में भरत जी ने मिलाप किया, और मिलाप करने के बाद में समस्त चर्चाएं हुई। चर्चा के बाद में भरत जी ने कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो कौन सी सेवा? क्या पैर दबाना, आगे पीछे सदैव रहना, समस्त प्रकार से भोजन पानी बनाना? बोले नहीं, श्रेष्ठों की सबसे बड़ी आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ी सेवा है। प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आज्ञा समन साहिब सेवा, आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं हो सकती है। इसलिए प्रभु अब आप मुझे जो आज्ञा प्रदान करेंगे उस आज्ञा का मैं क्या करूँगा? पालन करूँगा। राम जी ने कहा, देखो आप यदि समझ रहे हो अनाथ है तो अनाथ नहीं है, समस्त प्रकार से सनाथ हैं, गुरुदेव सामने विद्यमान हैं, पिता के समान जनक जी हैं, माताएं हैं, प्रजा हैं, भाई बंधु हैं। इसलिए भरत अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपना धर्म पालन करें और मुझे भी अपना धर्म पालन करने के लिए आप सहयोग करें। भरत ने कहा, प्रभु मैं क्या धर्म का पालन करूं, कौन से धर्म का पालन करूं, आप ही बताइए। तब राम जी ने समझ लिया कि भरत जी को मुझे स्वयं स्पष्ट कहना पड़ेगा। तब राम जी ने कहा, देखो भरत अब हम क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे? बंटवारा। भरत जी ने कहा, प्रभु सारी संपत्ति पहले ही छोड़ के आया हूँ, आपके पास कुछ संपत्ति है नहीं, क्या बंटवारा करोगे? कौन सी संपत्ति का बंटवारा करोगे? का संपत्ति का बंटवारा नहीं, बाटहि विपत्ति सबई मोहि भाई। ए भाई मेरे साथ संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है, मेरे साथ तो विपत्ति का बंटवारा करो। भगवान ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि संसार में यदि आप बंटवारा करना चाहते हो किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, तो महाराज आपके जीवन में अथवा आपके भाई बंधु बांधव के जीवन में विपत्ति आए, उस विपत्ति का बंटवारा करना, संपत्ति का बंटवारा मत करना। कहने का तात्पर्य है संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग आ जाएंगे, आपके पास संपत्ति होनी चाहिए। संपत्ति है तो हजारों लोग आ जाएंगे, कुछ हमें भी भाग दे दो, कुछ हमें भी भाग दे दो, लेकिन महाराज विपत्ति बांटने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए आपके परिवार में विपत्ति आए तो विपत्ति का बंटवारा करना, उससे आपका परिवार आनंदमय होगा। ये संदेश दिया भगवान ने, समझाया। भरत जी ने कहा, प्रभु राजतिलक की सामग्री लेके आए। कहा बाद में, अभी रखो 14 वर्ष बाद में। तो भरत को ऊपर आदमी जाते हैं तो वहां कहते सामग्री वहां रखी हुई थी, जब ठाकुर जी आएंगे। अब भरत जी का, प्रभु अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। देखो 6 दिन 5 दिन हो गए हैं भरत जी को रुके हुए, लेकिन राम जी भी कह नहीं रहे जाओ। तो जब हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमें आज्ञा देने में संकोच करे तो हमें क्या करना चाहिए? उनके मन के भावों को पढ़ करके उनकी आज्ञा का पालन कर लेना चाहिए। इसी भाव को भरत जी महाराज ने, अब गोसाई मोहि देहु रजाई, हे गोसाई हे ना, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से चलता हूँ। जो भरत जी के दिव्य चरित्र को श्रवण करता है महाराज, उनको 2 चीजें प्राप्त होती है। क्या? सिय राम पद प्रेम अवश्य होई, भव रस बिरहाई। श्री सीताराम चरण जी के चरणों का प्रेम प्राप्त होता है, और दूसरा ये जो भव संसार है, इस संसार से मुक्ति भी प्रदान होती है। बड़ा दिव्य भरत चरित्र है महाराज। अब हम प्रवेश करते हैं अरण्य कांड में। वहां पर बड़ा देखो सारे प्रसंगों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे, और भगवान रामचंद्र जी का क्या करेंगे? राज तिलक करेंगे। क्योंकि बिना राज तिलक किए जाना, हम उनको तिलक नहीं लगाएंगे। लोग कहेंगे भगवान का तिलक नहीं हुआ तो आपका तिलक किस काम का? आप लोगों को तिलक तिलक कहते 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 4-5 लोग लगाना शुरू किए, कुछ तो प्रभाव आया। अब राम जी का राज तिलक आज कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना था कि सब लोग तिलक लगा के आते, लेकिन बिना तिलक के वाले को तिलक करने नहीं देंगे। अरण्य कांड में बड़ा सुंदर भगवान राघवेंद्र सरकार चित्रकूट धाम में विराजमान होकर के माता जानकी जी का क्या कर रहे हैं? श्रृंगार कर रहे हैं पुष्पों से। इंद्र का बेटा जयंत, उस जयंत को मोह हो गया, भगवान अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रही, भगवान नहीं हो सकते, वन में भटक रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, कभी कभी अपने माता पिता के वियोग में गया और माता जानकी जी के चरण पर चोंच मारी। सीता चरण चोंच हति भागा, आकर के माता जी के चरणों में चोंच मार करके भाग गया।
अब भागा तो राम जी ने कहा अच्छा आया तो बच्चा तुमको कुछ दिखाए प्रभाव आया तो कम से कम। तो राम जी ने उषा रखी थी, सीख उषा का छोटा सा बाण बनाया, ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित किया, पीछे छोड़ दिया। तो वो जयंत आगे आगे कौवे को रूप धारण करके आया था और ब्रह्मास्त्र पीछे पीछे सब लोगों में गया त्रिभुवन में, लेकिन कोई बचा नहीं पाया। यहाँ तक कि किसी ने ये नहीं कहा बैठ जाओ। नारद जी मिले, नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा बड़ा दुखी है बेचारा, भाग रहा है, कोई शरण नहीं दे रहा है। नारद जी ने इसको कहा क्या दिक्कत है? बोले मैंने ये कार्य किया। अच्छा, बोले अब भगवान के पास जाओ। अरे आपको पता नहीं मार रहा है? अरे मारना होता तो मार लेता, ये तो जहाँ से आया है वो कह रहा है कि उनकी शरण में जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जिन्होंने लोग घूमने अभी तक मारा नहीं। अरे बात तो सही कह रहे हो, जाओ वापस। बोले मैं क्या कहूँगा? भगवान से कहना प्रभु आपका प्रभाव देखना था। अच्छा ठीक है, प्रभाव देखना था। अच्छा जब पूछेंगे वापस क्यों आया, तो प्रभु आपका स्वभाव देखना था। गया परमात्मा के पास में, प्रभु से कहा प्रभु आपका प्रभाव देखना था, देख यहाँ देख ले, तो वापस क्यों आए? अब आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। तो भगवान के चरणों में गिर गया और भगवान ने क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। अगर नाथ दे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, हम कैसे लगेंगे भव से। भगवान क्षमा कर दिया, परमात्मा ने क्षमा किया, वरदान दिया, चला गया। उसके बाद में आगे हम प्रवेश करते, आगे चलते। भगवान कहाँ जाते हैं? नासिक में पंचवटी में माता जानकी जी निवास करती हैं। रावण तारण कर ले जाता है, जटायु जी आते हैं, जटायु की रक्षा करने के लिए भगवान को पुत्र मानते हैं और जानकी जी को पुत्री मानते हैं। इसलिए गीतराज सुनिया आर्तवाणी, आर्तवाणी सुनकर विक्रम दौड़ने गए और माता जानकी जी को बचाने के लिए गए। महाराज हताहत हो गए, घायल हो गए, रावण से लड़ नहीं पाए। जितना सामर्थ्य था उतना किया। रामचंद्र जी आए, जटायु जी को देखा और जटायु ने कहा प्रभु एक राक्षस रावण दक्षिण दिशा में माता जानकी जी को लेके गया, मैं रक्षा कर रहा था, अब मेरे प्राण जा रहे हैं। राम जी ने कहा कुछ समय और रहो। नहीं प्रभु बस अब आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है, मेरा जीवन पूरा हो रहा है। परमात्मा ने जटायु जी को सौभाग्य प्रदान किया जो दशरथ जी को प्रदान नहीं हुआ। अंतिम संस्कार राघवेंद्र सरकार ने किया। इसकी बहुत बड़ी कथा है महाराज, कभी समय मिलेगा तो सुनाएंगे क्यों राम जी ने जो है अंतिम संस्कार किया। पुत्र का क्या संबंध है, छोटा सा वर्णन करके आगे चलते हैं। भगवान आगे पहुंचे सबरी मैया के पास में। सबरी मैया का विवाह होने वाला था और उनकी सखी ने बुलाया आओ थोड़ा देखो। और जैसे ही वहां गए तो सुंदर बगीचा और बगीचे में अनेक प्रकार के पशु पक्षी, सैकड़ों पशु पक्षी रखे हुए थे। माता सबरी ने पूछा सखी ये क्या है? बोले आपका विवाह हो रहा है, कल इन सब का क्या होगा? देहांत होगा, इनकी मृत्यु होगी। माता सबरी ने सुना, दुखी हो गई, आर्त हो गई, मन में ऐसा उद्वेग आया मेरे कारण इतने जीवों की हत्या, छोड़ करके चली गई। मतम ऋषि के आश्रम में गई, वहां जाकर के मतम ऋषि ने अनेक प्रकार से ज्ञान दिया, शिक्षा दिया और बताया प्रतीक्षा करो, भगवान एक दिन तुम्हारे द्वार पर आएंगे, परमात्मा आएंगे। तो महाराज माता सबरी ने 10,000 वर्ष पर्यंत क्या की प्रतीक्षा की। तब जाकर के रामा रामा रटते बीती रे उमरिया रामा। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया रामा रामा रटते बीती रे उमरिया रामा। तुलसिया रामचंद्र भगवान परमात्मा गए, माता सबरी के आश्रम में गए। माता सबरी ने बड़े प्रेम से आदर से भगवान का स्वागत किया। जो जो स्वरूप गुरुदेव ने बताया था उस स्वरूप पर विश्वास करके परमपिता परमात्मा को पहचान गई। पूछा ये कौन है? राम जी का हम है रघुराई और ये हमारे छोट भाई। माता समझ गई अब रघुराई हमारे द्वार आ गए ठाकुर जी। और अब माता ने बढ़िया से
जो जैसा था माता ने पूजा की। तो माता कहने लगी, मैं सबरी भिलनी की जान, भजन भाव नहीं जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जान, वो भजन भाव नहीं जानू रे। हे प्रभु, मैं जानती नहीं हूँ कैसे भजन भाव, कैसे पूजा, कैसे उपासना, कुछ नहीं। आसन पर बिठाया ठाकुर जी को। प्रभु, मैं स्तुति नहीं जानती हूँ, क्या स्तुति करूँ, मुझे कुछ नहीं आता। देखो, जिसको कुछ नहीं आता वो परमात्मा का बड़ा भक्त होता है। परमात्मा ने कहा सब कुछ आपको आता है, सब कुछ आपके पास में, प्रभु क्या है मेरे पास में? कहा नवदा भक्ति है। तो माता जी को अविरल नवदा भक्ति प्रदान की और तत्पश्चात माता जी ठाकुर जी के लोगों को चले गए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान। सुंदर भाव से माता ने अपने धाम को प्रस्थान किया। तत्पश्चात ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं, किष्किंधा पर्वत पर जाते हैं। हनुमान जी विप्र रूप धारण करके आते हैं, सुग्रीव से मित्रता कराते हैं। मित्रता करने के बाद में सुग्रीव को राज सिंहासन, बाली का मरण और तत्पश्चात विभीषण को याद दिलाने के लिए लक्ष्मण जी पधारते हैं। और हनुमान जी महाराज कहाँ जाते हैं? लंका। लंका में जाकर के लंका में माता सीता की खोज करते हैं। खोज करके जानकारी करके लंका में आग लगा करके, रावण की तो लंका में आग ही लगती है। जो दुष्ट होते हैं, दुराचारी होते हैं, वहां समस्त प्रकार से भगवान के भक्त जा करके उनका क्या करते हैं? संहार करते हैं। हनुमान जी महाराज ने सारा कार्य किया। और इसको महाराज यदि कहें तो एक श्लोक में पूरी रामायण कैसे करें? वहाँ समय तो नहीं है। बड़ा सुंदर एक श्लोक है। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणं जटाय मरणं सुग्रीव संभाषणं पाने निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहननं यही रामायण है। सर्वप्रथम ठाकुर जी वन में गए, माता जानकी जी का हरण हुआ, जटायु जी का मरण हुआ। तत्पश्चात सुग्रीव के साथ में संभाषण, बाली का मरण, निर्दलनम, समुद्र तरणम, समुद्र से करे लंकापुरी का दहन हुआ। और अंतिम में जाकर के ठाकुर जी के साथ में युद्ध हुआ, राम रावण का युद्ध हुआ। और समस्त असुरों को भगवान ने उनके धाम पहुंचाया, पृथ्वी को असुरों से मुक्त किया। संत विप्र, धेनु और देवताओं की रक्षा के लिए परमात्मा आए थे और असुर इनको परेशान कर रहे थे। भगवान ने पृथ्वी को मुक्ति दी। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान। ठाकुर जी विजय प्राप्त करने के बाद महाराज संक्षिप्त से कहें तो भगवान लगभग 5 स्थानों पर रुके थे। भगवान कैसे आए थे? विमान से आए थे। हम लोग भी विमान में जाते हैं आजकल। तो विमान से जब परमात्मा आए, परमात्मा आ करके 5 स्थानों पर रुके, समस्त प्रकार से विजय प्राप्त कर ली। और उधर विभीषण का राज तिलक कर दिया, राज सिंहासन पर बिठा दिया। पुष्प विमान में ठाकुर जी वहां से प्रारंभ हुए। तो प्रथम ठाकुर जी का जो स्टॉप था, पहली बार जो रुके थे ठाकुर जी रामेश्वर में रुके। रुक करके वहां दिव्य प्रकार से राघवेंद्र सरकार ने भोले बाबा की पूजा अर्चना की। प्रभु, आपकी आज्ञा लेकर के गया था, पुनः विजय प्राप्त करके आपके चरणों में आया हूँ, आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूँ। अब आप मुझे आदेश करें, मैं अपने मातृभूमि में जाऊँ, जन्मभूमि जाऊँ, जननी से मिलूं। भगवान से आज्ञा लेकर के दूसरा स्टॉप महाराज नासिक में, महाराष्ट्र में। किसके पास? बोले अगस्त ऋषि के पास में। दूसरा स्टॉप किष्किंधा में। किष्किंधा गए, तारा देवी के जो बाली की पत्नी थी और रोमा देवी सुग्रीव जी की पत्नी थी, उनको आशीर्वाद दिया। माता सीता ने बड़े प्रकार से सबको आशीर्वाद दिया। और तीसरा स्टॉप भगवान का नासिक में आए, महाराष्ट्र में। वहां ठाकुर जी आए, वहां किससे मिले? अगस्त ऋषि से मिले। अगस्त ऋषि को भगवान शिव ने भी सुंदर अविरत भक्ति प्रदान की थी, राम भक्ति। और भगवान
शिव ने राम भक्ति प्रदान की तो भगवान रामचंद्र जी दर्शन देने भी आ गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। ठाकुर जी की कृपा है, दयालुता है। ठाकुर जी आए और अगस्त्य जी है कौन महाराज? अगस्त्य जी कहते हैं रावण के चाचा जी है। क्या है? रावण के चाचा जी। और रिश्ते ढूंढने निकलो तो सबके रिश्ते निकल जाएंगे एक दूसरे के। पुलिस ऋषि के भाई हैं अगस्त्य ऋषि जी। तत्पश्चात ठाकुर जी चित्रकूट धाम में आए। वहां पर जो निर्मल भाव वाले कौन भील किरात जितने थे उन सबको ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया, प्रेम से सबके साथ संवाद किया। आपने हमारी बहुत बड़ी सेवा की, हमें बड़ा आनंद आया। वो कहने लगे भगवान हमने कोई सेवा की नहीं है, ये फल फूल लाना ये कोई सेवा नहीं है। हमारा काम क्या है? चोरी करना, लूटपाट करना। तो आप भगवान हम आपको बताएं सबसे बड़ी हमने सेवा क्या की है? अच्छा कोई सेवा का मतलब व्यक्ति कहता है कि हमने सबसे बड़ी सेवा ये की है, नहीं कहता। पर कौन भील किरात कह रहे प्रभु हमने सबसे बड़ी सेवा तो यही की। क्या? यही हमारी अति बड़ी सेवकाई। क्या सेवा है? ले ही नवास बसने चुराई। प्रभु हमारा काम लूटपाट करना है। जैसे जंगल में जंगली पशु रहते हैं उसी प्रकार हम जंगली इंसान हैं, तो लूटपाट करके चोरी करके। लेकिन सबसे बड़ी हमारी सेवा यही है कि आपका धनुष बाण आपके वस्त्र हमने राय दी। ठाकुर जी प्रसन्न में आशीर्वाद दिए और वहां से ठाकुर जी प्रयागराज तीर्थ में आए। भरद्वाज मुनि से मिले, उनको ठाकुर जी ने प्रणाम किया। भरद्वाज ऋषि ने ठाकुर जी का आशीर्वाद लिया और वहां ठाकुर जी ने हनुमान जी से कहा, क्या कहा? हे हनुमान जी अब आप यहाँ से प्रस्थान करिए, जाइए और भरत जी को आप समाचार दीजिए, कहना कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, समय हो गया है। और भरत ऐसे रुकेगा नहीं, बड़ा परेशान है। हनुमान जी को भेज दिया। काकभूषुंडी जी को बड़ा बुरा लगा। जब देखो भरत भरत भरत, जब देखो तो भरत भरत करते हैं। अरे अयोध्या में और भी कोई है कि नहीं है महाराज? माता कौशल्या इतना दुखी है, इतने वर्षों से माता कौशल्या का एक बार नाम भी नहीं लिया आपने। माता कौशल्या ने एक पति को पूछा जो दक्षिण भारत से आया था, तो मेरे नाम कैसे देखा आपने? बोले हाँ भैया देखा था। कहाँ थे? महाराष्ट्र में कदली वन में थे और वर्षा का समय था। माता कौशल्या रो करके प्रार्थना कर रही इंद्र देवता से, हे इंद्र देवता मेरे राघव सुवन में है, वहां बरसना मत। अयोध्या में चाहे जितना बरस जाओ लेकिन वहां मत बरसना। मेरे राघव सुवन में कैसे चल रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे? माता रो रही और राघव माता जी के एक बार भी नाम नहीं ले रहे हैं। काकभूषुंडी जी का अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप हनुमान जी को भेजो, लेकिन अब देखते हैं मैं जाऊंगा माता कौशल्या के पास में, सबसे पहले समाचार मैं दूंगा। अब लगेगी हम दोनों की रेस लगेगी, पहले कौन पहुंचता है? हनुमान जी या मैं? अब हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण करके पहुंच रहे वहां और काकभूषुंडी ने सोचा इन्होंने तो विप्र रूप धारण कर लिया है, मैं कौवा हूं, अब कौवा जाके कहेगा क्या? हमारी सुनेगा कौन? कैसे समझाएंगे महाराज? और दूसरी बात यह है अब हार मान लो ठीक है। क्यों महाराज? कौवा किसी के घर में जाता है तो कौवे के घर जाते ही क्या लोग मानते हैं? अब शगुन मानते हैं, लेकिन होता है ना। अब उस लोमस ऋषि के आशीर्वाद से उनको स्मरण आ गया। क्या स्मरण आया? यद्यपि कौवा आगे से बोलेगा तो अब शगुन माना जाता है, आगे से बोलेगा, लेकिन पीछे से बोलेगा तो समस्त प्रकार से शगुन माना जाता है। तुम आगे के द्वार से नहीं जाएंगे, पीछे के द्वार से जाएंगे। आगे के द्वार से जाओ चाहे पीछे के द्वार से जाओ, प्रवेश तो करना ही है। फिर लोमस ऋषि के आशीर्वाद से एक और स्मरण आ गया, यदि आगे पीछे भी न जाए और आंगन में जाकर के कौवा बोलने लग जाए महाराज, तो संसार के जितने महासगुन हैं सारे के सारे महासगुन एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। ये दिव्य मति काकभूषुंडी जी के मन में आई और उन्होंने चिंतन किया। चिंतन करके उन्होंने सोचा अब मैं आंगन में जाकर के क्या करूंगा? माता जी कौशल्या को मैं संदेश दूंगा। और माता कौशल्या को संदेश देने के लिए काकभूषुंडी जी वहां से जाते हैं। और माता कौशल्या क्या कर रही है? गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन आया है, बैठी सगुन मनावती माता। माता कौशल्या बैठ करके सगुन मना रही, मेरे नाम कब आएंगे? और तभी जाकर के काकभूषुंडी जी वहां पहुंच गए।
कौवे को जैसे देखा आंगन में बोल रहा है, तब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहू काग बुरी बाता। हे काग, जल्दी से बात बताओ, मेरे बालक देखो राघवेंद्र सरकार की आयु हो गई है, युवा हो गए, 41 वर्ष का 41 की आयु हो गई है, फिर माता के लिए तो छोटे बालक की तरह ही है। माता के लिए पुत्र कितना बड़ा हो जाए, अफसर हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, नेता हो जाए, लेकिन कहते बेटा तू मूर्ख है, ध्यान रखना, किसी के अरे गरे के हाथ की चाय पानी बिस्कुट मत खाना, है? समझ करके चलना। संसार बड़ा ऐसा है, माता के लिए तो पुत्र ही रहेगा, माता के लिए मेरा बालक कब आएगा, कब आई है मेरे बाल कुशल घर, कहो काग पूरी बात। जल्दी बात कह दो। कौवे ने कहा देखो भैया, राजघराने की रीति है क्या, कोई कुछ समाचार देता है तो क्या उपहार मिलता है, मुझे क्या उपहार होगी बताओ, कुछ उपहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उपहार देंगे, क्या करोगे? दूध भात की दोनों दही हो। अच्छा इतना ही दोगे बस, और कुछ नहीं रहा है? अरे सुन तो कौवे, बोले आप नहीं दोगे मैं कौन कौन करके चला जाऊंगा, समाचार नहीं सुनाऊंगा। अरे दूध भात की दोनों दही हो, और सोने की चोंच मड़ी हो, सोने की चोंच मढ़ाऊंगी तुम्हारी सुंदर सुंदर। इतना खुश हो गया। और जब मैं किसको देखूंगी, आप मेरा मुझे समाचार सुनाओ। जब हसी सहित बिलो की नयन भरी, ओ राम लखन और नहीं हो। बड़ा दिव्य वर्णन आया महाराज कविता वाली में। माता ने कहा दूध भात देंगे, सोने की चोंच तुमको मड़वाएंगे, दिव्य प्रकार से सब देंगे, जल्दी समाचार सुना दो मेरे लाल का। समाचार सुना दिया। ठाकुर जी आ रहे हैं, पहुंच गए चित्रकूट में, विमान से आएंगे, टाइम नहीं लगेगा। और उधर हनुमान जी महाराज पहुंचे भी नहीं थे, भगवान की लीला। कागभूषण जी पहुंच गए, समाचार सुना दिए। तेई अवसर भरत के पास में गए। कौन? हनुमान जी महाराज एक रूप धारण करके, और भरत जी को अनेक प्रकार से समाचार सुनाया। भरत जी क्या कर रहे थे? प्रतीक्षा कर रहे थे, आज अंतिम दिन है, मेरे राघव आए नहीं, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। रहे हुए एक दिन अवध अधारा, जय सिया राम। समुझत मन दुख भय अपारा, जय सिया राम जय। कारण कवन नाथ नहीं आयो जय, जानी कुटिल की नो मोई बिसरायो जय। क्या कारण है? आज अवध का एक ही आधार ठाकुर जी का आना है, अब तक ठाकुर जी पधारे नहीं है। हो सकता है मुझ कुटिल कपटी पर ठाकुर जी ने क्रोध कर लिया है, इसलिए मुझे भूल गए हैं, इसलिए ठाकुर जी आ नहीं रहे। बहुत दुखी हो रहे थे। उसी समय हनुमान जी महाराज पहुंचे, और हनुमान जी महाराज ने आकर के समस्त समाचार सुनाया, और समाचार सुना करके कहा कि ठाकुर जी आने ही वाले, तैयारी करो, सारे अवध में सब सज्जता कर लो। समस्त प्रकार से भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी को आज्ञा दी। आज्ञा दे करके समस्त भाई बंधु गुरु माता पिता प्रजा सब आनंदित हो गए। समस्त प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं, इतने आनंदित हुए कि सब अपने आप को भूल गए, हम करना क्या कर रहे हैं। इधर ठाकुर जी तुरंत प्रस्थान किए विमान से, और आ गए कहाँ? अयोध्या में। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। तुरंत ठाकुर जी आए। वशिष्ठ जी ने कहा देरी मत करो। ठाकुर जी माताओं से मिले, गुरुओं से मिले, पुत्र भाइयों से मिले, प्रजा से मिले, और मिलकर के वशिष्ठ जी ने कहा देरी मत करो, ठाकुर जी को तुरंत बिठाओ, बहुत वर्ष बीत गए, फिर मुहूर्त का इंतजार करोगे तो ऐसी कोई बात निकल गई, हो सकता फिर वनवास। तुरंत सब विप्रों को कहा, हे विप्र देवताओं, आप भी आशीर्वाद दो। सब द्विज देव हरसि अनुशासन जय, रामचंद्र बेटई सिंहासन जय, सिया राम जय। तुरंत विप्रों ने कहा ठीक है, हमारा आदेश है, हे मुनि जी आप भी विलंब मत करिए, हम सदैव तैयार हैं, हम तो बहुत पहले ही तैयार थे। इसलिए अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए जय,
महाराज का तिलक करी जय जय सिया राम जय जय। विप्रों ने कहा तुरंत विलंब मत करिए, हम लोग वेद मंत्र बोलते हैं और आप तुरंत पुरोहित है, आप गुरुदेव तुरंत राज तिलक करिए महाराज। सबसे पहले गुरुदेव भगवान आगे बढ़े और गुरुदेव भगवान ने सुंदर समस्त प्रकार से थाली सजाई हुई थी सोने की, उसमें ठाकुर जी को प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नाजय, मुनि सब विप्र आय सुदीना जय। ठाकुर जी को सिंहासन पर बिठाया और बिठा करके वशिष्ठ मुनि तिलक करने ही जा रहे थे, उससे पहले कहा अरे अवधवासियों नगरवासियों समस्त प्रकार से ठाकुर जी के लिए बाजा बजाओ, दुंदुभी बजाओ। सब नट गए, महाराज हम नहीं बजाएंगे, हम बजाने जाएंगे तो ठाकुर जी का क्या हो जाएगा, दर्शन छूट जाएगा, इसलिए सब चुपचाप खड़े हो गए। अब वशिष्ठ मुनि ने कहा ठीक है, अब मुहूर्त निकालोगे बजाने का तो कोई बात नहीं, पहले तिलक कर देते हैं, बाद में बजाते रहना। और देवताओं ने ऊपर से देखा अरे अवधवासी बड़े स्वार्थी हो, ठाकुर जी का राज तिलक हो रहा है, दुंदुभी नहीं बजा रहे हो, नागमणि नहीं बजा रहे हो, कोई बात नहीं, आप लोग बाजा नहीं बजाओगे, लेकिन देव लोग में तो बाजा बजने ही वाला है। तुरंत देवताओं ने महाराज राम राज बेटे लोका जय सिया हर्षित भये सब लोका जय सिया राम जय। तुरंत देवताओं ने ऊपर से दुंदुभी बजाई, गंधर्व नृत्य करने लगे, नृत्य अप्सरा नृत्य करने लगी और ठाकुर जी का दिव्य प्रकार से वशिष्ठ मुनि जी क्या करते हैं, राज तिलक करें। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की, बोले राजा राम सरकार की। दिव्य प्रकार ठाकुर जी सिंहासन पर बैठे और क्या हो गया, राज तिलक हो गया। कितने लोग तिलक लगा करके आए यहाँ, ठाकुर जी को आकर के इधर तिलक करो, थाली लाए हो, थाली लगाओ। हाँ पंडित जी, पंडित जी किधर गए? पंडित जी बोला ठाकुर जी को तिलक करो, राम रूप नहीं कृष्ण रूप नहीं, तिलक तो करो कम से कम, भगवान को तिलक से वंचित क्यों कर रहे हो? दिव्य प्रकार से तैयारियां हो रही थी, देवताओं ने दुंदुभी बजाई और आनंद ही आनंद हो गया महाराज। तीनों लोकों में आनंद ही आनंद, सारी धरती असुरों के दुष्ट दुराचार से पापाचार से मुक्त हो गई थी, सब आनंद मग्न हैं। लेकिन जब ठाकुर जी बैठे सिंहासन पर, तब अब भरत जी के 3 मामले सामने आ गए। कितने मामले? 3 मामले। बोले भरत जी आपने इतना समय सिंहासन चलाया, राज शासन चलाया, 3 गड़बड़ी हो गई, अब आपको कुछ दंड दिया जाएगा। क्या है पहला मामला? का पहला मामला यह है 14 वर्ष पर्यंत पूरे अवधि में कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई महाराज। 14 वर्ष कोई संतान। भरत जी को कहा आपने इतना कठोर शासन किया, 14 वर्ष बीत गए, 1-2 संतान तो उत्पन्न होती, कोई नई बालक कोई उत्पन्न नहीं हुए। भरत जी ने कहा महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, सारा का सारा दोष आपके भक्तों का और आपका है, आप बड़े दोषी। राम जी का हम तो थे ही नहीं, हम कैसे दोषी, किस प्रकार से हम दोष योग तो हैं? इसलिए ठाकुर जी को उधरी दिव्य विग्रह में तिलक कराओ। कहा हमारा कोई दोष नहीं है। बोले हमारा दोष कैसे? तो भरत जी ने कहा राम दरस व्रत लगे करने नर नारी। प्रभु आपके दर्शन की अभिलाषा में जितने नर नारी हैं सबने व्रत धारण कर लिया है। व्रत का मतलब केवल उपवास नहीं होता है, व्रत का अर्थ होता है नियम। तो ऐसा नियम धारण कर लिया, तो इसमें हम क्या करें? ये दोषी आप दोषी। ठाकुर जी का ठीक है, जब व्रत धारण कर लिया है तो व्रत में आप किसी प्रकार से सांसारिक कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए यह इस प्रकार का हुआ। अच्छा ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन दूसरा क्या है? दूसरे में तो आपको दंड मिलना ही चाहिए। दूसरा बताया जन्मा नहीं लेकिन मरना तो चाहिए कोई। 14 वर्ष में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई महाराज, ये कैसे संभव है? काल क्या रुक गया था? भरत जी का प्रभु देखो मेरे को दोष मत दो, मेरा कोई दोष नहीं है, सब आपका दोष और आपके नगरवासियों का दोष है। और आपने ही तो कहा था, क्या कहा था? मैंने मरने के लिए मना किया था। बोले आपने कहा था क्या कहा? सुमरे सुभज सुनिरंतर मोहि जय सिया राम जय।
कबहु काल न व्यापे तो ही जय सिया राम जय। मेरा स्मरण करना, मुझे भजना, निरंतर मेरा जो भजन करेगा महाराज उसको काल भी नहीं व्यापेगा। तो तब से अवधवासी निरंतर कीर्तन करते आ रहे हैं, 14 वर्ष अखंड कीर्तन चला आ रहा है, इसलिए प्रभु काल भी डरता है आपके इस दिव्य अयोध्या नगरी में आने पर। महाराज अब भी नियम है अयोध्या में, आप अयोध्या में कभी भी जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, प्रातः काल जाओ, सायंकाल जाओ, आज भी अखंड कीर्तन चलता रहता है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, आज भी अखंड कीर्तन चलता रहता है। भगवान के नाम की महिमा का प्रभाव है, काल भी नहीं आया। भर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गरुड़। राम राम की गर्जना करोगे महाराज, यमदूत भाग जाएंगे, यमदूत निकट नहीं आएंगे, ऐसा दिव्य है। इसलिए प्रभु अयोध्या में कोई प्राणों को नहीं त्यागा, कोई मरा नहीं। अच्छा ठीक है, तीसरा अपराध है, इस अपराध में तो पक्का आपको जेल होगी, इससे बच नहीं सकते। का तीसरा अपराध यह है कि खजाने में 14 गुना अधिक राशि कैसे हो गई? क्या आपने यहाँ पर इतना टैक्स लगा दिया है, दुगना टैक्स लगा दिया है कि यहाँ के अवधवासियों ने समस्त प्रकार से टैक्स दिया, आपने इनका बहुत शोषण किया है, इनको बहुत परेशान किया है, इतना खजाना हो नहीं सकता। भरत जिनका प्रभु ये मेरा अपराध नहीं है, सबसे बड़े दोषी आपके नगरवासी और आप दूसरे दोषी, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। भरत क्या कह रहे हो? तो मैं बताऊं आपको क्या हुआ कि समस्त प्रकार से अयोध्या वासियों ने जब देखा आप वनवास चले गए, उसी समय निर्णय ले लिया आज से हम कार्य तो करेंगे, कार्य करना भी बंद कर दिया। हमने कहा भगवान का सिंहासन, भगवान का कार्य तो करो, का कार्य करेंगे पर पेमेंट वेतन नहीं देंगे। तो तब से महाराज निष्काम कर्मयोगी होकर के एक केवल कार्य कर रहे हैं, किसी प्रकार का वेतन तनख्वाह नहीं ले रहे। इसलिए वो समस्त प्रकार से 14 साल में 14 गुना राशि बढ़ गई। इस प्रकार ठाकुर जी ने दिव्य प्रकार से भरत जी का, राम जी का संवाद हुआ और ठाकुर जी जिस प्रकार से क्या चला रहे हैं, राम राज्य हो रहा, उस राम राज्य का क्या कहना, समस्त प्रकार से अब जो जो कार्य नहीं हुए थे ये सारे कार्य दिव्य प्रकार से होने लगे और समस्त वहां के आसपास के राजा भी पधारे ठाकुर जी को बधाई देने के लिए और ठाकुर जी ने सबको प्रेम से आदर से विदा किया। ठाकुर जी के साथ में जितने सब कुछ आए थे मित्रगण, विभीषण, जामवंत जी और अंगद जी, सुग्रीव जी, सबको विदा किया, हनुमान जी को अपने पास में रखा। समस्त प्रकार से सेवा हो रही, राम राज्य चलता है। इस प्रकार ठाकुर जी का क्या हो गया, राज्य तिलक हो गया और ठाकुर जी का राम राज्य अनेक वर्ष पर्यंत चलता है और चलता रहेगा, आज भी चल रहा, आगे भी चलता रहेगा। ठाकुर जी का तो तिलक हो गया, तो आप लोगों का तिलक त्रेता युग से अब तक चल नहीं रहा। तिलक लगाया करो, रोज पूजा करने से पहले तिलक लगाओ। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, राजा राम सरकार की। ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों ने बड़ा दिव्य श्रवण किया और अब श्रवण किया तो गुरु दक्षिणा भी हमारा अधिकार है। क्या दक्षिणा, क्या लेकर के आए गुरु दक्षिणा में? गुरु दक्षिणा जो हम मांगेंगे वही देनी पड़ेगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगी। तो गुरु दक्षिणा हमारी यही है। बोलो दोगे तो हम कहे दोगे, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा हमारी यही है। हमारा धन क्या सबसे बड़ा, ये जो धन देते ये धन नहीं, सबसे बड़ा धन क्या है? मीरा जी कहती है, आयो जी मेरे राम रतन धन पायो, आयो जी मेरे राम रतन धन पायो, वास्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वास्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो। तो समस्त प्रकार से हमें जो आप धन देना चाहते हैं तो आज से नियम लो, प्रतिदिन भगवान के नाम का संकीर्तन करोगे, यही हमारे सबसे बड़ी क्या है, गुरु दक्षिणा है। यदि देना तो हमें यही देना कि प्रतिदिन अपने घर में परिवार के साथ मिल करके राम नाम धन मुझे देना, मैं राम नाम धन का क्या हूँ, लालची हूँ। आप कुछ करोगे तो हमें भी कुछ प्राप्त होगा, तो इसलिए यही धन हमें प्रदान करना। बाकी अपने जीवन को सुंदर बनाइए। कथा राम जी की है कल्याणकारी, समस्त प्रकार से ठाकुर जी की कथा कल्याण करती है। कैसे करेगी? मगर ये करेगी
धीरे धीरे कल्याण करने वाली लेकिन धीरे धीरे असर करती है। अब आपने सुना तो है, लेकिन जीवन में एक एक बात को धारण करोगे। अहंकार मद मोह छैला जो भीतर, अहंकार मद मोह छैला जो भीतर, उतारेगी सारा धीरे धीरे। भजन पूरा नहीं गा रहा हूं, समय हो गया, हमारे पास समय कम है, इसलिए कम समय में अधिक कहना है। समस्त प्रकार से क्या करेगी? अहंकार मद मोह, ये जो जहर है, इस जहर को बाहर निकालेगी और आपको क्या करेगी महाराज? आनंदमय कर देगी। देखो हम कहे हमको समय नहीं मिलता है, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का वो मिले न मिले, फिर जन्म आदमी का मिले न मिले, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, मौका नहीं मिलेगा। समय निकाल करके प्रतिदिन 24 घंटे में से 24 मिनट मेरे कहने से भगवान के नाम का संकीर्तन करना, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ परमात्मा की कथा आपके जीवन में कल्याण ही कल्याण करेगी। इसलिए सज्जनों क्या है ये कथा? आनंद देने वाली है। कैसे करना है, कैसे रहना जीवन में? देखो, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, कौन कल्याण चाहता अपना? बताओ, सब चाहते हैं। तो क्या करना है? करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, सबसे प्रेम करो। प्रेम से बोलने में पैसा लगता है क्या? प्रेम से बोलो, बड़ा अच्छा लगता है। सीताराम बोलो न, पैसा लगता है, कुछ नहीं लगता महाराज। प्रेम से सबसे राम राम किया करो। विनय वंदना अमर साधना है, विनय वंदना अमर साधना है। क्या साधना? बस हिलाते रहो अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो अपने अधर, हिलाते रहना, राम राम करते रहना। आते भी राम जाते भी राम महाराज, सोवत राम जागत राम। अधिक तो क्या कहे, समय भी हो गया है, लेकिन इस परम पवित्र गीता भवन के समस्त पदाधिकारीगण, आयोजन समिति, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कथा के आयोजन करने के सूत्रधार बने। देखो, धन्यवाद देना हमारा कर्तव्य है, धन्यवाद देना सीखना चाहिए। भगवान शिव ने सिखाया है, हे गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, आप धन्य हैं आपने कथा के लिए। तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने मुझे कथा के लिए यहाँ पर बुलाया और मुझे भगवान की कथा कहने का ये अवसर प्रदान किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आकर के मुझे प्रेरणा दी। श्रोता सामने रहते हैं तो परमात्मा बुलवाते हैं, इतने लोग बैठे हैं, तो भगवत भाव से आप सबको प्रणाम भी, आप सबको धन्यवाद। और ऐसा दिव्य परम धार्मिक नगर ब्यावर का आपने मुझे दर्शन कराया। मैंने इसके बारे में सुना नहीं था, लेकिन जैसे इसके नाम के बारे में यहाँ करके जाना, इसका नाम है ब्यावर, तो बी अवेयर। तो आप भी अवेयर रहना और अपने आप को अवेयरना, दोनों चीज कहना, इंग्लिश भी और मारवाड़ी भी। अवेयरना और अवेयर रहना तो जिंदगी सवर जाएगी महाराज। बोले सियावर रामचंद्र भगवान। अधिक तो क्या समय हो गया है, और आज आपके सामने भगवान के मानस के माध्यम से कुछ हमारे विद्यार्थी हैं, और कहाँ विद्यार्थी आए नहीं पूरे, आधे अधूरे, बुलाओ आगे भाई, आपको कुछ सुनाएंगे, उसके बाद में आप भी अपना कार्य कीजिएगा। देखो, संस्कृति को बढ़ाना या बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य है। हम बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारी संस्कृति को लोग जानेंगे नहीं, बच्चों को उत्साहवर्धन नहीं होगा। संस्कृति पीछे क्यों रह रही है? क्योंकि हम स्वयं उत्साहवर्धन नहीं करते। इसलिए बालक रामचरितमानस के माध्यम से कुछ श्लोक, कुछ चौपाई सुनाएंगे। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। आप सब लोग सुन करके, इनको देख करके प्रेरणा ले लेना और घर में रोज रामचरितमानस का पाठ करना, ये हमारी गुरु दक्षिणा है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, जगदनी जगदम्बे माते की, अनंत वंशी हनुमान जी महाराज की, सत्य सनातन श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।
करो जल्दी, समय कम है। बजाना ना बोलो। आगे बोलो। वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जन्माया वशवन्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वदं शैव भाति सकलं तज्जौ यथा हेतवः यत्तादप्लवमेकमेव हि भवः बोधिस्थितिशावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरे। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशिलापदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिज्ञायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमास्तु हि वक्रोऽपि चन्द्रस्तरपर्वमध्ये सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो उद्भवसृष्टिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्माया पश्यवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्पादविषेणवाति सकलं नर्जौ यथा हेर्दमः यत्पादप्लवमेकमेव निभव भूते स्थितिशामतां वन्देऽहं तमशेषकारणकरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ दास